हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस चैनल हार्डा वेट्स क्लब में। साथियों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन केस और बहुत ही शानदार बीमारी लेकर आए हैं। इस बीमारी का नाम है बच्चों की सफ़ेद दस्त। यानी जो नए नए पशुओं का जन्म होता है, जो बफेलो काल्फ होते हैं या काऊ काल्फ होते हैं या बकरियों के बच्चे रहते हैं, जिनका नया नया जन्म होता है और उन्हीं में यह बीमारी पाई जाती है, जिस बीमारी का नाम है सफ़ेद दस्त। साथियों, आपने बहुत सारी दस्त देखी होगी, जैसे डायरिया हो गया। इनका तो आज आप इलाज सटीक कर सकते हैं, लेकिन अगर जहाँ तक बात हो सफ़ेद दस्त की, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे मेमनों की मौत होती है। यानी जो काल्फ रहते हैं उनकी लगभग बहुत ही हद तक इसमें मृत्यु हो जाती है। वह भी किन कारण से? केवल इलाज के अभाव से। तो आज आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, बच्चों के सफ़ेद दस्त को काल्फ स्कॉर्स भी बोलते हैं या वाइट स्कॉर्स भी इसको कहा जाता है। सर्वप्रथम यह बीमारी किन कारण से होती है? पशुओं में यानी छोटे बच्चों में। साथियों, यह जीवाणु के द्वारा होती है। यह एक जीवाणु क्या होता है, जब जीवाणु जो छोटे मेमने रहते हैं या छोटे काल्फ रहते हैं, उनकी यह जीवाणु आंतों में चला जाता है। उस जीवाणु का नाम है इश्चेरिचिया कोली कहते हैं। यह जीवाणु पशु के आंतों में चला जाता है और फिर आंतों में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर आंतों में जाकर वह धीरे धीरे उसकी संख्या को बढ़ा लेता है। जैसे जैसे वह उसकी संख्या को बढ़ाता है, यानी उस जीवाणु के वृद्धि होती है जीवाणु में, तो वह एक प्रकोप धारण कर लेता है, यानी एक गंभीर रूप धारण कर लेता है। और जैसे ही उनकी संख्या में वृद्धि होती है तो वह फिर वहाँ पर विष पैदा करते हैं। और विष पैदा करने से क्या, पेट में अगर विष पैदा होगा तो वहाँ पर फिर बच्चों का जो पाचन क्रिया है वह बिगड़ जाएगी। और पाचन क्रिया बिगड़ने से फिर बच्चे अक्सर सफ़ेद दस्त करने लगते हैं, यानी सफ़ेद दस्त जैसे डायरिया भी कह सकते हैं आप, वह करने लगते हैं। तो ये इस जीवाणु के कारण होती है। जब ज़्यादा जीवाणु वहाँ पर उपस्थित होते हैं तो क्या है, वहाँ पर टॉक्सिन उपस्थित हो जाता है, यानी टॉक्सिन बन जाता है। तो टॉक्सिन बनने से क्या होता है कि जो छोटे मेमने रहते हैं, गाय का काल्फ हुआ, बफेलो का काल्फ हुआ, इनकी क्या है कि फिर मृत्यु हो जाती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ये बीमारी ब्याने के कितने दिन तक हो सकती है या ब्याने के कितने दिन बाद हो सकती है, या आपके दिमाग में ये भी होगा कि क्या ब्याने के जो काल्फ है वह अगर 6 महीने का हो गया क्या उसको भी हो सकती है। तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बीमारी जो न्यू बॉर्न काल्फ है, यानी जो नए जन्मे काल्फ है, वह काल्फ के जन्म से 10 दिन के अंदर ही हो जाती है उनमें। यानी ज़्यादातर केस हमें ऐसे ही मिलेंगे। कई केस वो पशुपालक जब आप पूछेंगे कि भैंस कब ब्याई थी, भैंस का बच्चा कितने दिन का, तो वह बताएंगे अभी तो 10 दिन का हुआ है या 15 दिन का बच्चा हुआ है। तो यह केस आपको ऐसे ही ज़्यादा मिलेंगे। यानी जितना छोटा बच्चा रहेगा उसमें यह जीवाणु उतना ही खतरनाक अपना रूप दिखाता है, और उन्हीं में ज़्यादातर यह केस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पशु या जो काल्फ जन्मा है वह जन्म से 3 महीने के अंदर ही अंदर यह बीमारी पशु में देखने को मिलती है। यानी जो मेमना 3 महीने का हो गया है उसके 3 महीने के अंदर ही अंदर हमें यह बीमारी देखने को मिलेगी, न कि 12 महीने या 2 साल के पाड़ा पडरिया या बड़े भैंसों के अंदर हमें यह बीमारी देखने को नहीं मिलती है। यह केवल काल्फ की बीमारी है। खासकर यह बीमारी भैंस के बच्चों में ही ज़्यादातर होती है। भैंस के बच्चों में होती है, बकरियों के बच्चों में होती है, सूअरों के बच्चों में होती है, गाय के बच्चों में होती है। ऐसे इनके ज़्यादातर होती है। ज़्यादातर केस हमें भैंस के यानी पाड़ा पडरिया में ही देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर केस हमें भैंस के बच्चों में ही देखने को मिलते हैं। अब यह तो बात हुई इस बीमारी के बारे में। अब हमें क्या क्या ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे जिनके द्वारा हम इसको पहचान कर इसका सही से सटीक ट्रीटमेंट कर सके, न कि हम डायरिया का ट्रीटमेंट करें। हम सफ़ेद दस्त का इलाज कैसे कर सकते हैं इसके सिम्टम्स को देखकर। तो साथियों, इसमें ज़्यादातर सिम्टम्स क्या आता है कि बस जो भी मेमना रहता है या जो भी काल्फ रहता है वह धीरे धीरे क्या होगा, दूध पीना बिल्कुल ही बंद कर देगा। सर्वप्रथम लक्षण यही मिलेगा आपको, क्योंकि तुरंत तो आपको सफ़ेद दस्त नहीं मिलेगी। यह जीवाणु जैसे जैसे अपना प्रकोप दिखाएंगे वैसे वैसे लक्षण भी प्रकट होंगे। तो क्या होगा कि सर्वप्रथम पशु या जो काल्फ है वह धीरे धीरे दूध पीना कम करेगा, और अंत में आते आते दूध पीना वह बिल्कुल ही बंद कर देगा। और मेन लक्षण सफ़ेद दस्त, आप वहीं से पहचान लेंगे कि यह सफ़ेद दस्त कर रहा है, इसका इलाज हमें इसी का इलाज करना है, तो वहाँ पर सफ़ेद दस्त मिलेगी। और क्या होगा कि मेमना
यह जो काल्फ है वह एकदम से उदास रहेगा, वह ज़्यादा चंचल नहीं रहेगा, वह इन जीवाणु की वजह से बहुत ही परेशान रहेगा और उदास रहेगा। और इसमें क्या होता है कि जब सफ़ेद दस्त में के केस में क्या होता है कि जो काल्फ रहता है उनके पेट में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, यानी यह जीवाणु पेट में काट करते हैं। और यह जीवाणु जब तक पेट में रहते हैं तब तक क्या होता है कि जो मेमना रहता है या जो काल्फ रहता है, जो पाडा पडरिया रहते हैं, उनमें पेट दर्द के लक्षण भी हमें देखने को मिलते हैं। और लक्षण क्या, उसमें पेट दर्द भी 100% पेट दर्द होता है और उससे पाडा पडरिया को बहुत दिक्कत हमें देखने को वहाँ पर मिलती है। जब आपको यह पेट दर्द के लक्षण कैसे प्रतीत होंगे आपके कि जो पाडा पडरिया रहते हैं वह क्या करेंगे कि अपने पेट पर लात मारेगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसके पेट में कुछ चुभ रहा है या उसके पेट में कुछ जीव जंतु काट रहे हैं, तो उनको बंद करने के लिए वो क्या करेगा, अपने पेट पर लात मारेगा। इसके अलावा आप जब टेम्परेचर की बात करें कि जब आप टेम्परेचर नोट करेंगे तो टेम्परेचर नॉर्मल आएगा या हाई आएगा, तो यहाँ पर कई विचार में पड़ जाते हैं, तो वह केवल बुखार का इलाज कर देते हैं चाहे सफ़ेद दस्त हो, लेकिन सफ़ेद दस्त का इलाज नहीं करते हैं। अगर वह वहाँ पर टेम्परेचर नोट करेंगे, टेम्परेचर उन्हें हाई मिलता है और वह बुखार का इलाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बुखार के साथ साथ सफ़ेद दस्त को भी देखना है, तो इसमें तेज़ बुखार तो रहेगा, बहुत तेज़ बुखार रहता है सफ़ेद दस्त के केस में, क्योंकि जीवाणु है पेट के अंदर और उसी से सब कुछ पाडा पडरिया खाना पीना बंद किया, उसी से बीमारी हुई है, तो वहाँ पर तेज़ बुखार भी हमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि सफ़ेद दस्त हो रही है तो ये हो किन कारण से हो रही है। इसके सर्वप्रथम आप जड़ तक पहुँचेंगे तभी आप सही से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, न कि आप सीधे गए सफ़ेद दस्त देखी, सफ़ेद दस्त का इलाज नहीं किया, आपने सोचा इसको तो बुखार है, चलो एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगा देते, बुखार उतरने का इंजेक्शन लगा देते और चलते हैं, हो जाएगा ठीक, ये तो बुखार से खाना पीना बंद किया। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जब तक केस की जड़ तक या बीमारी की जड़ तक नहीं जाएंगे तब तक आप पशु को ठीक करने में सक्षम नहीं होते हैं। साथियों, यह तो हुई लक्षण की बात। अब बात करते हैं इसके मेन पॉइंट की, जिसमें हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। साथियों, ट्रीटमेंट में सर्वप्रथम आपको पेट के लिए कुछ साइरप देने की आवश्यकता है। आप वहाँ पर डीवर्मिंग जरूर करवाएं, या जो कीड़े मारने की दवा आपको सबसे अच्छी कंपनी की जो दवा मिले या जो दवा उपलब्ध हो, सर्वप्रथम उसका आप प्रयोग करें। यानी आपको डीवर्मिंग करवाना बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक आप डीवर्मिंग नहीं करवाएंगे, जब तक आप इस बीमारी से निजात नहीं पा सकते, तो हमेशा ध्यान रखें कि आप इंजेक्शन और इन सबसे पहले आप वहाँ पर डीवर्मिंग को पहले रखें। यानी डीवर्मिंग करवाना, ऐसा नहीं कि आपने इंजेक्शन लगाया और लगाते ही चल दिए, लेकिन आपको वहाँ पर डीवर्मिंग का भी ध्यान रखना है। तो आप जो भी अल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल के नाम की जो 30 ml की साइरप आती है, जैसे अल्बोमार आती है, या फिर आप देना चाहें तो पेनाकोड 1500 mg की टेबलेट दे सकते हैं, या 150 mg की 4 टेबलेट उस छोटे काल्फ को दे सकते हैं। ऐसे करके आप उसकी डीवर्मिंग सबसे पहले करवाएं। अब बात करते हैं इंजेक्शन की। आपको यहाँ पर IV फ्लूइड बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कई भाई लगा भी देते हैं कि या तो खाना पीना बंद कर दिया, चलो IV फ्लूइड लगा के देख लेते हैं, शायद इससे ठीक हो जाए, लेकिन आपको वहाँ पर ऐसा नहीं करना है। ये सिंपली से आप जैसे इंजेक्शन लगाएंगे वैसे आपका काल्फ ठीक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर इंजेक्शन लगाना है बायोट्रिम, यानी आपको सल्फाडिमेडिन इंजेक्शन लगाना है। सल्फाडिमेडिन बहुत ही शानदार इंजेक्शन है, जो सफ़ेद दस्त है इसमें बहुत ही कारगर साबित हुआ है और इसमें बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट आता है। आप सल्फाडिमेडिन इंजेक्शन 2 से 3 ml काल्फ के वेट के हिसाब से आप बकरी के बच्चे में लगाना चाहें तो उसके वेट के हिसाब से लगा सकते हैं। लेकिन जो नए जन्मे बोर होते हैं, जो 7-8 दिन के जन्मे जो काल्फ रहते हैं, उनमें आप 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर या सल्फाडिमेडिन इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको लगाना कैसे है, आपको सुबह भी लगाना है और शाम को भी लगाना है, यानी 12 घंटे में आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि आज लगाया 2-3 दिन बाद आना है, आपको हाथों हाथ रिपीट करना है, तभी जाकर तो वह जीवाणु अंदर के मरेंगे। यह तो इंजेक्शन की बात। आप इसमें यहाँ पर CPM इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, और सहायक थेरेपी में आप लगाना चाहें तो इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यूँ तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल सल्फाडिमेडिन इंजेक्शन या बायोट्रिम इंजेक्शन, इन दोनों में से जो ऐसा भी इंजेक्शन, दोनों ये है कि आप कोई सा भी इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, इसी से ठीक हो जाएगा। यह ट्रीटमेंट आपको लगातार 3 दिन तक करना है। अगर यह ट्रीटमेंट आप 3 दिन तक करते हैं तो आपको बहुत ही शानदार यहाँ पर रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा अगर आप 3 दिन तक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आप वहाँ पर सल्फाडिमेडिन जो बोलस आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। आप सल्फाडिमेडिन की बोलस को 3 दिन तक उस काल्फ को दे सकते हैं।
आपको यह बोलस 3 दिन तक देनी है, ज़्यादा दिन तक यह बोलस आपको नहीं देनी है। केवल 3 दिन तक आप ही सल्फाडिमेडिन बोलस को दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा दिन तक बोलस देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़े तो भी आपको इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। और हमने जो आपको अल्बोमार साइरप बताई है वह भी आपको 3 दिन तक पिलानी है, ऐसा नहीं कि एक बार पिलाना है। यह केस है ही ऐसा। साथियों, आप विचार करते होंगे कि डिवर्मिंग पशु की एक बार करवाने के बाद 3 महीने बाद काम पड़ता है, तो हमने यहाँ पर यह 3 साइरप देने का क्यों बोला है? क्योंकि उसके पेट में जीवाणु है। यह बीमारी इतनी आसानी से ठीक नहीं होती, इसीलिए हमने आपको पूरा का पूरा ट्रीटमेंट बता दिया है, ताकि आप एक बार इलाज करने के बाद कहीं घबरा ना जाए, कहीं चूक ना जाए, कहीं आपका आत्मविश्वास कम ना हो जाए। इसीलिए हमने 3 दिन तक यह दवा दिलाने का बताया है। आप चाहे तो 2 बार दे सकती हैं, एक बार में ही काम हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।